हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास 7th की जो है पूर्वी की इंग्लिश की बुक है, जिसकी हम यूनिट 1 कर रहे थे। यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर मैं आपको करा रही थी। तो थर्ड चैप्टर जो थी 3 days to see चैप्टर का नाम था। तो उसकी कुछ वर्क जो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी थी। तो आज हम पेज नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 33 पे ये क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ टच मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ साइट एंड हियरिंग। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, सेंस ऑफ टच कैसे बनेगा। ठीक है, तो टच compensates for loss of sight and hearing by allowing heaven to perceive द वर्ड। जैसे हम उसके टेक्सचर को, इमोशंस को, शेप को, मोमेंट्स थ्रू हर फिंगर टिप से हम उसे समझते हैं, उसके टेक्सचर्स वगैरह को, अगर हमें दिखाई और सुनाई नहीं देता तो हम टच से समझते हैं हर चीज। ठीक है, टच करके ही हर चीज हम देख पाते हैं। Why does the author believe that the sense of sight is the most wonderful? मतलब ऑथर ने ये क्यों कहा है कि जो सेंस ऑफ साइट होता है, मतलब जो हमें दिखाई देना जो होता है ना, वो सबसे वंडरफुल होता है हमारे लिए। मतलब हमें दिखना जो है ना, वो सबसे ज्यादा वंडरफुल होता है। क्यों कहा है ऐसा? सी से साइट इज मोस्ट वंडरफुल बिकॉज इट शोज ब्यूटी। क्योंकि हम ब्यूटी देख सकते हैं, इमोशन देख सकते हैं, किसी को डिटेल इंस्टेंटली, सबको जो हम डिटेल देख सकते हैं हम। How might the author opinion on making the most of our sense guide us to kinder towards people with special abilities? ऑथर की ओपिनियन ऐसी क्यों है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ अवर सेंसेस, जो हमारे सारे सेंसेस हैं स्पेशल एबिलिटीज के साथ जो है, इस पर जो है ऑथर की क्या ओपिनियन थी। तो हर व्यूज रिमाइंड अस टू बी, वो क्या दिखा रहा था, एम्पैथेटिक एंड हेल्प दोज विद स्पेशल एक्टिविटीज द मोस्ट ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स। कि हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि हम स्पेशल एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है, अपने सारे सेंसेस से। फोर्थ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंस अकॉर्डिंग टू द अर्थ। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इमेजिनिंग। अगर हम सेंस अपना मतलब लॉस खो देते हैं हम अपना, जो साइड में हमें दिखना बंद हो जाए या हमें सुनना बंद हो जाए, तो ऑथर जो है वो क्या कर रहा है, इसके इम्पोर्टेंस क्या बताया ऑथर ने। तो फोर्थ का आंसर है कि इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंसेस हेल्प पीपल बिकम ग्रेटफुल एंड मोर अवेयर ऑफ देयर एबिलिटीज। जो लॉस ऑफ सेंसेस होता है वो हेल्प करता है लोगों को बनाने में, ग्रेटफुल बनाने में, और उनको अवेयर बनाने में, एबिलिटीज, उनके एबिलिटीज में अवेयर कराता है। ठीक है, मोर अवेयर करता है उनको। फिफ्थ में दिया है कि हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसेस एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ऑथर जो है क्यों एनकरेज, कैसे एनकरेज कर रहा है कि पीपल को अप्रोच कैसे कर रहा है कि वो अपने एक्सपीरियंस, मतलब सेंस, जो सेंस करने वाले एक्सपीरियंस उनको यूज करे। मतलब उनको क्यों एनकरेज कर रहा है, तो सी एनकरेज रीडर टू यूज देयर सेंसेस फुली, कि वो अपने सेंसेस, जितनी भी उनको सेंसेस दी है उनको फुली यूज करे, एंड माइंडफुली एज इफ दे माइट लॉस देम। कहीं जब तक वो उन्हें क्या पता वो कभी उनको खो दें, तो अपनी सेंस को जो है अच्छे से यूज करना चाहिए, हर सेंस को। व्हाट डू द ऑथर चॉइसेस फॉर द 3 days? 3 days में उसकी क्या चॉइसेस थी? अस, अबाउट हर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, और उसकी क्या प्रायोरिटीज थी इन 3 days में। तो हर 3 day प्लान शोज हर वैल्यू फॉर रिलेशनशिप, लर्निंग एंड एवरीथिंग टूवर्ड सोसाइटी की तरफ जो है, वो रिलेशनशिप के लिए, लर्निंग सीखना, कि उस वो 3 days में क्या करना चाहता था, सभी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था, लर्न करना चाहता था, कुछ सब कुछ सोसाइटी में जो है उनको ऑब्जर्व करना चाहता था। एवरीथिंग टूवर्ड सोसाइटी की तरफ से था, की तरफ था जो 3 days की उसकी चॉइसेस थी। चलिए अब ये कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि सेंसरी वर्ड्स आर डेस्क्रिप्टिव, दे डिस्क्राइब हाउ वी एक्सपीरियंसेस द वर्ड्स, हाउ वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फेल। अब यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ हियर कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं। तो जैसे हमने पैनोरमा देखा है, तो जैसे कॉलम 3 में हमें क्या, हम क्या देख सकते हैं, और कलर्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, बर्ड सॉन्ग सुन सकते हैं। एक हमें कॉलम खुद से फिल करना है। स्मेल कर सकते हैं परफ्यूम को, फ्लावर के फ्रेग्रेंस को। व्हाट यू टेस्ट, रिलीज स्वीटनेस, टेस्ट कर सकते हैं हम। व्हाट डू यू फील, आप फील क्या कर सकते हैं, रफ को और स्मूथनेस को आप फील कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम फील कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमें सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं वो हमें रीड करने हैं, और वर्ब पर हमें अंडरलाइन करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब क्या है, शुड एड डिवाइड, ये हमारी वर्ब है, द शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस में हमारा है, ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी, तो शुड वांट है इसमें, सेकंड में वर्ब हमारा था। नेक्स्ट डे आई शुड अराइज है, आई शुड बिहोल्ड है। ठीक है,
द वर्ड यू हैव अंडरलाइन, जो आपने अंडरलाइन किया वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें आप शुड भी देख रहे हैं, बिहोल्ड भी देख रहे हैं। इन ईच ऑफ सेंटेंसेस शुड भी है इन द मॉडल वर्ब सजेशन, और उसके साथ ये जो शुड है ना, शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। एंड द सेकंड वर्ब, जो सेकंड वर्ब है डिवाइड, वांट, अराइज, बिहोल्ड, ये सब हमारी मेन वर्ब, तो एक मेन वर्ब है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो सहायक वर्ब होती हैं, एक्सप्रेस नेसेसिटी, जो नेसेसिटी को जरूरी है, वो काम, कोई काम जरूरी है, पॉसिबिलिटी जरूरी है, परमिशन जरूरी है, एबिलिटी, इन सब चीजों को दिखाता है। दे आर यूज बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले इनको यूज किया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट फंक्शन ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के फंक्शंस को बताता है। कॉमन मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कैन, कुड, ये सब हम मतलब मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है हमें जो है यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या बताना है, आइडेंटिफाई मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में हमें आइडेंटिफाई करने हैं मॉडल वर्ब्स को, और चूज द फंक्शंस, और उनके फंक्शंस भी बताने कि वो क्या फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे पहला मॉडल वर्ब है कैन, तो कैन यहाँ पर यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, तो एबिलिटी को दिखा रहा है यहाँ पे कैन वर्ड, यहाँ पे कैन जो मॉडल वर्ब है वो एबिलिटी को दिखा रहा है। माइट है सेकंड में, तो वो पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। मस्ट है थर्ड वाले में, शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर, आपको जो है जरूरी है करना, तो जरूरी है, मस्ट हमारे लिए नेसेसिटी है, जरूरी है, मस्ट वर्ड इसलिए यूज किया गया। दे ऑट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक, जब हमें किसी को थैंक यू, थैंक्स बोलना होता है, अपोलोजाइज करना पड़ता है, तो हम ऑट टू वर्ड का यूज करते हैं मॉडल वर्ड, तो मोरल ऑब्लिगेशन है यहाँ पर। ही वुड लाइक टू हैव सम लस्सी प्लीज, लस्सी प्लीज, तो यहाँ पे वुड वर्ड है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया गया, ठीक है, वुड वर्ब जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब। तो अब हमें ये सेंटेंस करने हैं, यहाँ पर हमें दिया है कि रीड द सिचुएशन इन कॉलम 1 एंड फंक्शन इन कॉलम 2, कॉलम 2 में हमें फंक्शन दिए उनके, फिल इन द ब्लैंक्स इन द कॉलम। अब कॉलम 4 हमें इसके हिसाब से भरना है, और अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब भी बताना है हमें, और कॉलम 3 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का हमें फंक्शन भी बताना है, मॉडल वर्ब भी बताना है, फंक्शन भी बताना है। तो फर्स्ट दिया है यू वांट टू लीव वर्क ईयरली, तो आप चाहते हो जो यहाँ पर, तो यहाँ पे मे वर्ड का यूज होगा, मे आई लीव अर्ली टुडे, आई फिनिश ऑल माई टास्क, तो इसके लिए मॉडल वर्ब क्या है, मे है, और फंक्शन क्या है, आस्किंग फॉर, इसमें हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। यू वांट टू लीव वर्क ईयरली, आप यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं इसमें, तो फंक्शन क्या है, परमिशन, यहाँ पे परमिशन के लिए मे वर्ड का यूज किया जाता है, मे मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। यू हैव एन इम्पॉर्टेंट डेडलाइन टुमारो, कि तुम्हारे लिए जो है डेडलाइन है कल के लिए, तो डेडलाइन है तो जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे, तो आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, तो मॉडल वर्ब यहाँ पे मस्ट है, और मस्ट जो है किसके लिए यूज करता है, नेसेसिटी, जब कोई काम जरूरी होता है तो मस्ट मॉडल वर्ब का यूज किया है। थर्ड में दिया योर फ्रेंड इज थिंकिंग वेदर टू ज्वाइन आर्ट क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, एडवाइस दी जा रही है, तो आप शुड का यूज करेंगे, यू शुड कंसिडर ऑल द प्रोस ऑन कॉन्स बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब शुड है, और फंक्शन क्या है इसका, गिविंग एडवाइस दी जा रही है। फोर्थ में दिया है कि देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, तो पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि क्लाउड्स हो भी सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है एक, तो इट माइट, पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट वर्ड का यूज करते हैं, रेन लेटर टू, तो मॉडल वर्ब है माइट, और यहाँ पे फंक्शन हो रहा है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। आस्किंग समवन टू पास द साल्ट एट द डिनर टेबल, अब डिनर टेबल पर हमें पास करना है साल्ट को, नमक को पास करना है, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे, वुड यू पास द साल्ट प्लीज, तो मॉडल वर्ब यहाँ वुड है, और यहाँ पर जो है फंक्शन क्या है, मेकिंग ए पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की जा रही है। एडवाइस समवन टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, के लिए अपोलोजाइज कर रहे हैं हम, तो ऑट टू वर्ड का यूज करेंगे, थैंक करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, हम माफी मांगेंगे, तो उसके लिए हम ऑट टू वर्ड का यूज करते हैं, ऑट टू मॉडल वर्ब का, तो ऑट टू मॉडल वर्ब है, मॉरल क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे डिसाइडिंग वेयर टू गो फॉर पिकनिक, यहाँ पे सजेशन दी जा रही है, डिसाइड किया जा रहा है, सजेशन हो रही है, तो वी कुड गो टू एनी पार्क नियर बाय फॉर पिकनिक, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब है कुड, और फंक्शन क्या है, गिविंग ए सजेशन, यहाँ पे सजेशन दी जा रही है। आगे अब हमें यहाँ पे जो है यू विल लिसन टू कन्वर्सेशन बिटवीन ए मदर, एक मदर और सन के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, तो एक ट्रांसक्रिप्ट होगी हमारी, जो है स्टेटमेंट दी गई। चलो पहले हम ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ लेते हैं, जो कि पेज नंबर 41 पे है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम ये ट्रू फॉल्स करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रांसक्रिप्ट दिए कि 3 days टू सी, यह यू विल लिसन टू कन्वर्सेशन, अब ये मदर और सन के बीच में कन्वर्सेशन, तो पहले अनुज कहता है, जो सन है वो कहता है, माँ वी हैव न्यू स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, तारा शी इज क्वाइट टॉकेटिव एंड प्लीजेंट, यू नो द राइटिंग इन हर बुक्स डजंट लुक लाइक आवर्स, इट्स डिफरेंट, शी टोल्ड अस दैट इट कॉल्ड ब्रेली। अब जो है उसकी, ये कहता है, अनुज कहता है, माँ मेरी क्लास में जो एक स्टूडेंट आई है जिसका नाम तारा है, वो क्या है,
उसकी जो है वो बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है, प्लीजेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी बुक जो है हम सबसे अलग है। वो कहती है कि मेरी बुक्स जो है वो क्या है, ब्रेली है। अब मदर कहती है इट्स ग्रेट टू नो दैट योर स्कूल हैज फैसिलिटीज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। अब ये विजुअली इम्पेयर्ड जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए अलग बुक्स यूज की जाती है। थैंक्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव विच इज पेविंग द वे फॉर इंक्लूजन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। अब मदर कहती है वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे स्कूल में भी इस चीज़ की फैसिलिटीज है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए फैसिलिटीज है। तुम्हारे स्कूल में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कर रही है इन सब चीज़ों को। तब आगे अनुज बोलता है कि अनुज, ओ डिजिटल इंडिया, दैट्स अबाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट। जो कंप्यूटर से हम जिसमें पढ़ाई करते हैं, इजंट इट, वही है ना ये। तो मदर कहती है वेल, डिजिटल इंडिया इज अबाउट मोरल देन जस्ट इंटरनेट एक्सेस, इज अबाउट मोर देन, मोर इससे भी ज़्यादा, इंटरनेट से भी ज़्यादा है जो होता है डिजिटल इंडिया होता है। इट एम्स टू इंक्लूड एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद, इसमें डिसेबिलिटी पीपल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। इट प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, उनको कुछ अलग से सर्विस दी जाती है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को। इट मीन्स एक्सेस टू एसिटिव टेक्नोलॉजीज लाइक स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसे उनके लिए स्क्रीन रीडर्स का यूज़ किया जाता है, वॉइस ओवर इनेबल्ड का यूज़ करता है, स्मार्टफोन्स का, ऐप्स का, दैट कैन मेक डेली एक्टिविटीज ईजियर, जिनके लिए, जिससे उनकी क्या हो जाती है, डेली की एक्टिविटीज जो ईजियर हो जाती है, ईजी हो जाती है। अनुज कहती है ओ इंटरेस्टिंग, व्हाट इज ए स्क्रीन रिकॉर्डर रीडर, स्क्रीन रीडर क्या होता है माँ। वो कहता है, मदर कहती है आई न्यू, मतलब कहती है आई न्यू यू डिड आस्क अबाउट इट। मैं तो बताती हूँ कि वेल स्क्रीन रीडर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है दैट हेल्प्स पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं यूज कंप्यूटर, उनके लिए कंप्यूटर्स यूज किया जाता है, स्मार्टफोन्स यूज किया जाते हैं। इट्स रीड आउट द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड प्रोवाइड्स ऑडियो फीडबैक, और उनके लिए जो है डिस्प्ले पर जो है, स्क्रीन पर जो है रीड करने के लिए जो है डिस्प्ले जो है किया जाता है, और उनको जो है ऑडियो फीडबैक से सब कुछ समझाया जाता है, मतलब बोलकर समझाया जाता है। अनुज का दैट्स अमेजिंग, ये तो बहुत ही अच्छा है। सो तारा कैन यूज ए कंप्यूटर जस्ट लाइक वी डू, तो तारा भी इसी तरह का कंप्यूटर यूज कर सकती है जैसे हम लोग यूज करते हैं। तो उसकी मदर कहती है यस ही कैन, वो भी कर सकती है ऐसा। अनुज कहता है सो इट्स मेक बिग डिफरेंस इन देयर डेली लाइफ्स, ये तो बिग डिफरेंस हो गया मेरे डेली लाइफ में, मतलब एक डिफरेंस हो गया। मदर कहती है इट सर्टेनली डज, इट एंश्योर दैट पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज डिजिटल सर्विस इंडिपेंडेंटली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो बिना किसी की हेल्प के जो है इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। दिस कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट ऑल्सो ओपन्स अप मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड लाइक IT बैंकिंग, उससे उन्हें क्या मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं आगे जाकर IT बैंकिंग में, मोर और भी अदर वर्क्स में मिल जाते हैं। अनुज कहता है वाओ, सो दैट मीन्स पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन वर्क, की जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो भी काम कर सकते हैं, डू देयर ऑन, हमारी तरह वो भी काम कर सकते हैं। आई एम सो प्राउड माई स्कूल, मेरे को जो है बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने स्कूल पर। मदर कहती है यस, दिस वे वी कैन एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया रीच एवरीवन, हेल्पिंग देम टू पार्टिसिपेट फुली इन ऑल एरियाज। इसीलिए डिजिटल इंडिया जो है वो सारे देश में जो है काम कर रहा है, सभी की जो है हेल्प कर रहा है। तो चलिए आपके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स जो दिए थे हम ये कर लेते हैं। तो पहला दिया है ट्रू फॉल्स, अनुज फाइंड द कंसेप्ट ऑफ ब्लेली fascinating and wants to learn more about it। हाँ, तो इसका क्या है, ट्रू, उसने फाइंड किया था, ठीक है, कंसेप्ट को बेली के, जब तो उसे उसके बारे में और जानना चाहता था। मदर कहती है मदर इज अनश्योर ऑफ स्कूल एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयर्ड, वो अनश्योर थी इसके लिए नहीं, मदर तो खुश थी, उसके लिए तो फॉल्स आएगा। अनुज इनिशियली थिंक्स दैट डिजिटल इंडिया इज ओनली अबाउट लर्निंग हाउ टू यूज, वो केवल यही जानता था कि डिजिटल इंडिया तो एक तरह का कंप्यूटर है सीखने के लिए बस लोगों के लिए, तो ये ट्रू है, वो नहीं जानता था उसके बारे में। मदर्स बिलीव्स दैट स्क्रीन रीडर्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। हाँ, तो ये क्या है, ट्रू है। अनुज ऑलरेडी न्यू दैट पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड कैन यूज कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन, पहले से जानता था ये सब बातें, नहीं, फॉल्स है। अनुज वांट्स टू नो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो क्या है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। मदर बिलीव्स ए राइट माइंडसेट इज द बेस्ट सपोर्ट फॉर पर्सन हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं। आगे हमें दिया है कि लेट अस स्पीक
वर्क इन पेयर्स, आपको टेक टर्न्स टू स्पीक फॉर ए मिनट ऑन एनी वन ऑफ द सेंसेस यू वैल्यू द मोस्ट। आपकी कोई भी सेंसेस है, देखने की, सुनने की, आपको इनमें से कौन सा सेंस जो है ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, तो आपको वो बताना है। तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। तो आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट, यस, आप इस तरीके की लाइनें यूज़ कर सकते हैं जब आप इसके बारे में लिखें। दिस इज बिकॉज, सो बिकॉज, आई अप्रिशिएट बीइंग एबल, आप ये सब लाइनें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको बोलना है, आपको ये बोलना है, ठीक है, अपनी साइट के बारे में कि आपको कौन सी वैल्यूएबल साइट लगती है। मतलब आपको इनमें से सेंस, जो आपका सेंस है उसमें से आपको कौन सी जो है वैल्यूएबल लगती है। तो लेकिन आपको क्या बोलना है, इसको ध्यान रखना है कि स्पीक क्लियरली कॉन्फिडेंटली, आपको क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। ग्लैंस एट योर नोट्स फॉर रेफरेंस रादर देन रीडिंग। मेक आई कॉन्टैक्ट आपको बना के रखना है। यूज गेस्चर ऑफ योर विश टू, गेस्चर्स वगैरह, पोजेस वगैरह बना के रखने हैं। और प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली एंड अवॉइड मम्बलिंग, आपको जो है रुकना नहीं है, आपको प्रोनाउंस जो है क्लियरली करना है। स्पीक एट ए स्टडी मॉडरेट पेस, तो देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है, आप भी इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आई वैल्यू माई सेंस ऑफ साइट मोस्ट बिकॉज इट अलाउज मी टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड मी, मुझे साइट मुझे देखना बहुत पसंद है। One of my favorite experience is watching the sunrise at the beach. This is because the changing colors in the sky. मेरे को बीच पर देखना जो है पसंद है, बीच पे जान, बीच सनराइज होते हुए देखना पसंद है, ठीक है। एट लास्ट आई थैंक गॉड आई एम एबल टू सी एंड एक्सपीरियंस लाइफ सो विविडली, तो मैंने इस तरीके से लिखा है, आप भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि लेट अस राइट एट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आपको लिखना है डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट टू क्रिएट ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। राइट ए डिस्क्रिप्टिव, आपको पैराग्राफ लिखना है। ए प्लेस, आप जिस प्लेस पर गए हैं, आपने जिसको देखा है, विजिट करा है रिसेंटली, तो आपको उसके बारे में लिखना है। तो ये सब लाइनें आप यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखा है मैंने। आई विजिट टू द माउंटेन व्यू, आप जहाँ भी गए उसके बारे में लिखना है। तो लास्ट वीकेंड आई वेंट टू माउंटेन व्यू कैंप, इट वॉज फुल ऑफ टॉल ट्रीज, आपको उसके बारे में फ्रेश एयर, आई सॉ बिग हिल्स एंड हियर्ड birds singing, the smell of flowers was lovely, I touched soft moss on rocks, drank hot cocoa, at night I saw stars twinkle in the sky, I was a fun and peaceful place, I want to go there again, मैं वहाँ पे दोबारा जाना चाहती हूँ। Let us explore, do you know how person with visual challenges are able to read and write? They read through touch with the help of Braille, a code of raised dots that represent the letters of alphabet. This, क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता तो वो किस तरीके से करते हैं काम। तो जिनको दिखाई नहीं देता वो एक विद द हेल्प ऑफ ब्रेली की हेल्प से पढ़ते हैं। देखिए कि यहाँ पर आपको डॉट्स दिखाए हैं, तो एक उभरे हुए डॉट्स होते हैं, उनके जरिए जो है जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो पढ़ते हैं इस तरीके से। तो लुइस ब्रेली जो है इस चीज को लेकर आई थी, जिनको क्या क्या था कि रेज डॉट्स दैट रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। दिस टेक्टाइल कोड वाज डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। 9 ईयर्स की जब लुइस ब्रेली थे ना, उनके एक एक्सीडेंट में जो उनकी आंखें चली गई थी, उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था, तो तब उन्होंने इस तरीके को लेकर आई थी कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता तो वो किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये होता है एक ब्रेली लिपि जो कि ये लेकर आई थी लुइस ब्रेली, ठीक है। उभरे हुए डॉट्स होते हैं जिनके जरिए बच्चे पढ़ते हैं। जैसे ए में क्या होता है, 1 डॉट होता है उभरा हुआ, और बी में आपको ऐसे 2 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे सी में ऐसे डॉट दिख रहे हैं, डी में। तो इस तरीके से उभरे हुए डॉट होते हैं जिनके जरिए जो है जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए हैव यू हियर्ड अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद disability, find out when how it is observed in India, write your findings। और आपको जो है लिखना है इसके बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स, आप जानते हैं डिसेबिलिटीज के लिए ये मनाया जाता है, तो आप इसके बारे में जो जो जानते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको अपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 3 दिसंबर एवरी ईयर, मनाया जाता है इन इंडिया। स्कूल्स एंड ग्रुप्स ऑर्गेनाइज इवेंट्स टू सपोर्ट एंड इंक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटीज, इन डिसेबिलिटीज पीपल्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। द डे रिमाइंड्स अस टू काइंड, हेल्पफुल एंड ट्रीट एवरीवन इक्वलिटी, इसमें इक्वल जो है लोगों को ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए ये मनाया जाता है, ठीक है। जो भी जानती थी मैं उसके बारे में लिख दिया। यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू नो अबाउट साइन लैंग्वेज, आप साइन लैंग्वेज के बारे में जानते हैं जिसमें इशारों से साइनिंग, जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, वो विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो है यूज करते हैं, तो साइन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। तो ये जो आपको नीचे लिंक दी है, इसको इस लिंक को जो है आप इस लिंक को टाइप करके जो है अपने आप इसके बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं साइन लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपका ये यूनिट 1 जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें 3 चैप्टर थे, तीनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।